यह कथा है कल्प के अंत की, जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल के अथाह सागर में डूबा हुआ था। समय का चक्र अपने पूर्णत्व पर था और सृष्टि एक नए रहस्य अंत था। ब्रह्मांड के चारों ओर केवल जल ही जल फैला था। सन्नाटा, अंधकार और रहस्यमयी निस्तब्धता। उस विराट जल पर एक दिव्य स्वर्णिम कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान थे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी गहन ध्यान में लीन थे। उनकी चारों मुख शांति और तेज से चमक रहे थे। उनके चारों ओर वेद झिलमिला रहे थे, जिनमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान और धर्म का आधार छिपा था। देवताओं और ऋषियों के लिए यही वेद प्रकाश का स्रोत थे। संसार का संतुलन इन्हीं पर टिका था। किंतु समुद्र की गहराइयों में छिपा एक दैत्य अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वह था हयग्रीव। घोड़े जैसे मुख वाला यह दैत्य धीरे धीरे जल से बाहर निकला। उसकी आंखों में छल और लोभ भरा था। वह दबे पांव ब्रह्मा के समीप पहुंचा और शक्ति से वेदों को छीनकर सागर की अथाह गहराइयों में ले गया। वेदों के लुप्त होते ही ज्ञान का प्रकाश बुझ गया। संसार अज्ञान और अंधकार में डूबने लगा। द्रविड़ देश में राजा मनु का राज्य था। वे धर्मपरायण और सत्यप्रिय शासक थे। एक सुबह वे नदी के तट पर स्नान और संध्या वंदन के लिए पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में जल उठाया, एक नन्ही सी मछली उनकी हथेलियों में आ गिरी। वह मछली मानवीय स्वर में बोली, राजन मुझे बचाइए, बड़ी मछलियां मुझे खाएंगी। मनु आश्चर्यचकित हुए, पर उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मछली को अपने कमंडलू में रख लिया, पर अगले ही दिन मछली बड़ी हो गई। वह अब कमंडलू में नहीं समा सकी। मनु ने उसे पहले एक घड़े में, फिर तालाब और झील में छोड़ा, पर उसका आकार लगातार बढ़ता ही गया। आखिर मछली मुस्कुराई और बोली, राजन, अब मुझे समुद्र में छोड़ दीजिए। मनु समझ गए, यह कोई साधारण मछली नहीं है, इसमें कुछ दिव्य रहस्य छिपा है। मनु ने जब मछली को समुद्र में छोड़ा, उसका आकार इतना विशाल हो गया कि समुद्र भी छोटा पड़ गया। अचानक मछली ने दिव्य रूप धारण किया। उसका शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसके मस्तक पर तेजस्वी श्रृंग था। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वह बोली, राजन, मैं विष्णु हूं, शीघ्र ही महाप्रलय आने वाला है। जल प्रलय में संपूर्ण धरती डूब जाएगी। केवल वही बचेगा जो नौका पर सवार होगा। एक विशाल नौका बना, उसमें सभी जीव जंतु, औषधियां, बीज और 7 महर्षियों को साथ लो। मनु ने आदेश का पालन किया। उन्होंने महान नौका तैयार करवाई। नौका में पशु पक्षियों के जोड़े, अन्न के बीज और 7 महर्षि बैठाए गए। आकाश में बादल घिर आए, बिजली चमकी, समुद्र की लहरें गरजने लगीं। प्रलय निकट था। चारों ओर जल ही जल फैल गया। नगर, वन और पर्वत सब डूबने लगे। मनु की नौका विशाल लहरों पर डगमगाती रही। महर्षि और जीव उसमें सुरक्षित थे। तभी विशाल मत्स्य प्रकट हुआ, स्वर्णिम आभा से जगमगाता हुआ। मनु ने वासुकी नाग को रस्सी की तरह उपयोग कर नौका को मत्स्य के श्रृंग से बांध दिया। मत्स्य प्रलय के जल में नौका को खींचते हुए आगे बढ़ा। जल का महासागर उसके सामने शांत हो गया। तभी समुद्र की गहराइयों से हयग्रीव प्रकट हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और शक्ति का नशा था। मत्स्य और हयग्रीव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। जल की लहरें कांप उठीं। आखिर भगवान ने हयग्रीव का वध किया और चारों वेद पुनः प्राप्त किए। वेदों की ज्योति फिर से प्रकट हुई। अज्ञान का अंधकार मिट गया। धीरे धीरे प्रलय का जल घटने लगा। सूर्योदय की सुनहरी किरणें धरती पर चमक उठीं। नौका हिमालय के नैकृत पर्वत पर आकर ठहर गई। चारों ओर शांति छा गई। राजा मनु श्रद्धा से भूमि पर उतरे और हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया। पशु पक्षियों के जोड़े नौका से बाहर निकले और नई धरती पर जीवन की शुरुआत करने लगे। 7 महर्षि बाहर आए। उनके तेज से चारों ओर दिव्यता फैल गई। मत्स्य ने चारों वेद ब्रह्मा को सौंप दिए। ब्रह्मा का मुख पुनः ज्ञान से प्रकाशित हो उठा। मनु ने यज्ञ किया, अग्नि में आहुति दी और देवताओं का आभार व्यक्त किया। वनों में हरियाली छा गई, नदियां बहने लगी, पक्षियों ने आकाश को भर दिया। आकाश में विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, धर्म और ज्ञान का प्रवाह सदा बना रहे। सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो चुका था। विष्णु की कृपा से जीवन और धर्म फिर से जगमगा उठा। चारों वेदों का प्रकाश पुनः ब्रह्मांड में ज्ञान और सत्य की ज्योति जगा रहा था। राजा मनु और महर्षि नई भूमि पर बसे और यहीं से आरंभ हुई सृष्टि की एक नई यात्रा।